सीओ साहब की जवाबदेही है कि नहीं? ये दूसरा अंचल चल रहा है, जवाबदेही सीओ साहब का है। और वैसा अंचल कार्यालय महोदय में 10 गो चल रहा है, 10 गो चल रहा है भाई। और सब पदाधिकारी के संज्ञान में है, अंचलाधिकारी के संज्ञान में है, ये 10 गो चल रहा है। मतलब अंचल कार्यालय अपने ऑफिस में ना चल के 10 अलग अलग जगह पे चल रहा है। यहाँ दलालों का भरमार है भाई, किराया में रहकर दलाल चला रहा है। आप कार्यक्रम जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम किए उस पे एजिया जी को आप विशिष्ट अतिथि बनाए, लेकिन नहीं आए, क्यों? उसमें पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, उनका कार्यक्रम था, उसमें मेरे प्रखंड में हो रहा था, इसलिए हमको स्वतंत्रता अध्यक्ष लोग रखा था। उस मायने से पार्टी के हम सक्रिय वर्कर भी उसके इसलिए हम उसमें थे, लेकिन एजिया जी नहीं आए, उसका जवाब तो वही देंगे। इलेक्शन 2025 की जो सरगर्मी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लगातार लोग क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, जनता से रूबरू भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं महद्दीनगर विधानसभा में जवाहर राय जी। ये 2001 से मुखिया थे और लगातार 2006 से प्रखंड प्रमुख बने हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है सर, आपका चैनल का स्वागत है मेरी तरफ से। सर जैसे अब इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में बहुत सारे लोग जो घूमने लगते हैं, मगर आप जो है 2001 से ही यहाँ पे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, तो क्या इस बार विधानसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं आप? चुनाव तो उम्मीदवारी हम दिए हुए हैं जी। हम अपने हमारे जो लीडर हैं, जो नेता हैं, तेजस्वी जी, लालू जी, संजय बाबू, जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, उनसे मुलाकात किए हुए हैं और कहे हैं जो हमको चुनाव लड़ाइए और इस सीट को निकाल के हम देंगे। लगातार अभी हम लालू जी, तेजस्वी जी के विचारों को आम जनता के बीच में रख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और पार्टी में तो काम मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ, 90 से ही लालू जी के साथ हम हैं। 90 से? लगातार 90 से हम हैं, चक्का छाप था तब से काम करते आ रहा हूँ और अभी तक करते आ रहा हूँ। और आला कमान का अगर आदेश होगा, आला कमान चाहेंगे तो चुनाव हम लड़ेंगे। टिकट तो आला कमान के हाथ में है भाई साहब, सब जानते हैं। जी जी जी। लेकिन 1990 से आप लालू जी के साथ हैं? लालू जी के साथ है। 90 से हमारे यहाँ रामचंद्र बाबू चुनाव चक्का छाप से लड़ते थे, उनके साथ रहे हैं। 2001 से तक खुद हम मुखिया हो गए, प्रमुख हो गए, पार्टी का ही कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार पार्टी का ही कार्य करते आ रहे हैं। और यहाँ बीजेपी के विधायक रहे हैं, जदयू के विधायक रहे हैं, फिर भी हम प्रमुख रहे हैं। उन लोग से लड़के भी हम प्रमुख रहे हैं। इसी में मैंने जनता का अपार समर्थन हमको प्राप्त है। जी, जनता का समर्थन है, तब तो आप 2006 से लगातार प्रमुख है, 2001 से मुखिया है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करके ही जनता वोट देती है। जी जी, जनता तो एकदम स्थानीय का भी मुद्दा है जी। यहाँ हम स्थानीय हैं, इसका भी मुद्दा लहर यहाँ चल रहा है, इसलिए अगर आला कमान चाहेंगे तो अगर देंगे मौका तो हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, इससे पूर्व आरजेडी की विधायिका थी, और अभी फिर आप लोग जैसे इलेक्शन आ गया 2025, तो अब हम जगह जगह जो है पोस्टर देख रहे हैं, आपका भी, एजिया जी हैं उनका भी। लोगों के मन में असमंजस सा पैदा हो गया है, जो कौन लड़ रहे हैं चुनाव, कौन लड़ रहे हैं चुनाव, क्योंकि जनसभा जनसमर्थन आपके साथ भी है, उनके साथ भी है, अलग अलग जनसभा आप भी कर रहे हैं, वो भी कर, तो कौन लड़ रहे हैं चुनाव सर? चुनाव तो आपको बताए ना, ये टिकट तो आला कमान के हाथ में ना है। जी। और आला कमान जो चाहेंगे वही ना होगा, जिसको देंगे वो लड़ेंगे, अगर हमको देंगे तो हम लड़ेंगे। मगर मतलब आप दोनों के बीच में मतभेद नहीं है? नहीं, कोई मतभेद नहीं। मतलब वो भी पार्टी के लीडर हैं, उनको भी हम सम्मान करते हैं, जिया जी को भी सम्मान करते हैं, वो भी पार्टी के लीडर हैं, पार्टी में हम भी हैं, उनको माने सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और माने अगर पार्टी चाहेगी, हमारे श्रेष्ठ जो नेता हैं चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे और सीट निकाल कर देंगे। महद्दीनगर में बहुत सारे गांव भी हम गए थे, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, जनता अपने अपने आप में चर्चा लोग कर रहे थे, जो इस बार जवाहर राय जी को टिकट मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए। तो लोगों के बीच में अपना ये प्यार कैसे बना पाए आप? लगातार हम काम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, प्यार तो यही ना, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। थाना, ब्लॉक, हॉस्पिटल, जिला, सब जगह हम ही काम करते हैं। ये लोग थोड़े यहाँ रहते हैं, ये लोग तो पटना हाजीपुर रहते हैं, तो काम तो हम करते हैं। दुख दर्द में जनता को तुरंत हम पहुँचते हैं, संस्था सुविधा उपलब्ध हम रहते हैं।
हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए जनता प्यार करता ही है। अच्छा सर, लगातार जब क्षेत्र में है तो आपकी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या अभी नजर आ रही है वर्तमान में? वर्तमान में तो यहाँ जो ऐसे बाढ़ से हम लोग ग्रसित रहते हैं। देख रहे हैं जो मोहद्दीनगढ़ की प्रखंड की विधानसभा के आधा पंचायत जो है बाढ़ से डूबा रहता है। इसके लिए कोई सरकार कोई कदम नहीं उठा रहा है। अगर हम लोग जाएंगे तो इस पर कदम उठाएंगे, सदन में अपने नेता के माध्यम से चाहेंगे जो माने यहाँ पर जो है सो बाढ़ से निजात कैसे मिलेगा हम लोगों को, इस पर हम चाहेंगे। अभी हाल ही में सर एक फर्जी ब्लॉक पकड़ाया मोहद्दीनगढ़ में 2 दिन पहले ही। फर्जी ब्लॉक पकड़ा है तो फर्जी अंचल पकड़ा है तो हमारे जो जिलाधिकारी हैं, अनुमंडला पदाधिकारी हैं, वो फर्जी अंचल कैसे चल रहा है तो अंचलाधिकारी से पूछना चाहिए, इनको कर्मचारी से ना पूछना चाहिए। ये सब कागज वहाँ गया, उनको बोलना चाहिए कि नहीं? सीओ साहब की जवाबदेही है कि नहीं है? ये दूसरा अंचल चल रहा है, जवाबदेही सीओ साहब का है। और वैसा अंचल कार्यालय मोहद्दीनगढ़ में 10 गो चल रहा है। 10 गो? 10 गो चल रहा है भाई, और सब पदाधिकारी के संज्ञान में है, अंचलाधिकारी के संज्ञान में है। ये 10 गो चल रहा है। मतलब अंचल कार्यालय अपने ऑफिस में ना चल के 10 अलग अलग जगह पे चल रहा है। यहाँ दलालों का भरमार है भाई, किराया में रहकर दलाल चला रहा है। और प्रमुख हम हैं तो हम अंचलाधिकारी को बोलेंगे, एसडीओ साहब बोलेंगे, इससे ज़्यादा हम कहाँ जाएंगे? लेकिन कौन सुनता है भाई? मतलब एक प्रखंड प्रमुख का पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, सरकार में नहीं सुन रहा भाई। पूरे 534, आप इसको प्राथमिकता से लीजिएगा, 534 प्रखंड है, ये टोटल जिला परिषद है। किसी बैठक में पदाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी नहीं देख रहे हैं? जिला पदाधिकारी अखबार में नहीं पढ़ रहे हैं? जब पंचायत समिति के बैठक में पदाधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं तो साधारण गलती है क्या? जनता का प्रखंड में सबसे सशक्त पंचायती राज है, और पंचायती राज में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी अनुपस्थित रहे तो जनता का क्या न्याय मिलेगा? मिल सकता है क्या? कैसे मिलेगा? तो पदाधिकारी हावी है इस पर, प्रतिनिधि बहुना पड़ा हुआ है सरकार में पूरी। आप पंचायती राज जो लालू जी लाए थे 2001 में, देखे थे वो एक पुस्तक निकाले थे। पुस्तक का नाम था पावर एंड फंक्शन, था ना? पावर एंड फंक्शन। आज कहाँ पावर एंड फंक्शन है? लालू जी के टाइम में तो था। एक भी पदाधिकारी प्रखंड प्रमुख के बिना अनुमति से इधर नहीं होता था, वेतन काटे जाता। आज तो सरकार में कुछ नहीं, प्रतिनिधि सीधा बौना है और सरकार कुछ नहीं है भैया, सरकार जीरो हो चुका है। जैसे अभी हम हर जगह पोस्टर में भी देख रहे हैं कि माय बहन योजना 2500 प्रति माह महिलाओं को देना है, सम्मान की जो राशि है, और एक 400 रुपया जो मिलता है सुरक्षा पेंशन योजना, उसको बढ़ा के 1500 आप कर रहे हैं। तो 2-3 योजनाएं जो है अभी आपकी सरकार आने वाली है तो चलेगी। तो माय बहन योजना क्या है? माँ बहन योजना हमारे तेजस्वी जी का युवा जो हैं उनको एक अच्छी सोच उनमें आया कि माँ बहन योजना जो है सो एक जो माँ बहन योजना जो है सो 2500 रुपया हर महिला के खाते पर हम देंगे, सरकार आएगा प्रति माह देंगे। 400 का 1500 रुपया कर देंगे। बिजली बिल 200 यूनिट फ्री करेंगे। ये हमारे नेता का एजेंडा है, और जो नेता बोलता है वो नेता कर भी देते हैं। इसलिए कि पीछे आप देखें ना, बेरोजगार का काम किए, शिक्षक बहाली किए, तो शिक्षक बहाली में दिमाग और मेहनत तेजस्वी जी का था, समझ लीजिए। उनका दिमाग से खेलो, जो कहते हैं वो करते हैं। युवा का भविष्य अभी तेजस्वी यादव। अच्छा सर, एक अगर प्रैक्टिकल सोचा जाए तो बिहार की आबादी 13 करोड़ है, प्लस में शराबबंदी भी है बिहार में, जिससे कि बिहार को आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। शराबबंदी के कारण जब आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, युवा जो है अलग अलग तरह के नशे में पड़े हुए हैं, जहरीली शराब से मर रहे हैं। तो इस आर्थिक तंगी में 2500 रुपये प्रति माह अगर प्रति महिला को दिया जाए तो 13 करोड़ में 6.5 करोड़ सिर्फ महिलाएं हैं, तो कहाँ से ऊपर होगा? ये सब बजट है उनको दिमाग में जी। आप कहे थे ना जब नौकरी देगा तो वेतन कहाँ से देगा? तो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? उनके माथा में सब है, जब कहाँ से देंगे? उनका बजट बना हुआ है, समझ गए ना? इसलिए कि पीछे से आपके पास हम दिखा दिए हैं हम कहाँ से देंगे। सब नक्शा उनके पास बना हुआ है, वो कहाँ से देंगे सारा नक्शा बना हुआ है। सरकार लाइए और पैसा खटाखट पाइए, निश्चित खटाखट पाते रहिए।
अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो एजीआई जी आपको समर्थन करेंगे या उनको मिलेगा तो आप उनको समर्थन करेंगे या जिसको नहीं, नहीं, पार्टी जिसको टिकट देगा मैं उसके साथ जिसको हूँ। जिसको हाँ जिसको दे देंगे उसके साथ हम हैं ही, और जनता के साथ जनता के साथ हैं। जी जी जी, वो तो पार्टी का आला कमान का आदेश शिरोधार्य है, एकदम आला कमान जो कहेंगे वही होगा। आप कार्यक्रम जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम किए उस पे एजिया जी को आप विशिष्ट अतिथि बनाए लेकिन नहीं आए, जी, क्यों? जी, उसमें पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, उनका कार्यक्रम था, उसमें मेरे प्रखंड में हो रहा था, इसलिए हमको स्वागताध्यक्ष लोग रखा था। जी। उस मायने से पार्टी के हम सक्रिय वर्कर भी उसके इसलिए हम उसमें थे, लेकिन एजिया जी नहीं आए, उसका जवाब तो वही देंगे। मतलब अब जो है कटना और कटाव दोनों हो रहा है, पोस्टर वार भी आपके यहाँ हो रहा है। सुन रहे हैं कि आपका जहाँ पोस्टर रहता है उसको उतार के उनका पोस्टर लगा दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा कहीं, सब आदमी का पोस्टर है, भाजपा का भी है। नहीं, भाजपा का नहीं सर, सिर्फ आपका दोनों का जो है पोस्टर वार चल रहा है, लोग कह रहे हैं। नहीं, लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के विचार को प्रचार हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे वो हैं, भी कर रहे हैं। कर रहे हैं, जनता के बीच हम भी जा रहे तो अभी हमारे साथ महदीनगर विधानसभा के जो भावी प्रत्याशी हैं राजद के जवाहर राय जी ये थे, और इनका कहना है कि आला कमान का जो फरमान होगा उसका हम लोग पालन करेंगे, बाकी तो उनके ऊपर है ना। जी जी, हमारे नेता के ऊपर।